हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग गेम प्ले के साथ साथ मेरे टॉपिक का नॉलेज मिलेगा। खेलते खेलते हंसते हंसते मैं आपको स्टोरीज, इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल बातें सुनाऊंगी। आई होप गाइस आप सभी को मेरा चैनल पसंद आएगा। सभी आशीर्वाद दे और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे और पूरे महाराष्ट्र के रोल मॉडल और सबके फेवरेट महाराजा श्री शिवाजी राजे शहाजी राजे भोसले महाराज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं महाराज के बचपन के बारे में। श्री शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पे हुआ। शिवाजी महाराज के माता का नाम जिजाबाई और पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था। शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिवई के नाम पर रखा गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जिजाबाई द्वारा शिवनेरी किले में शिवई देवी से मजबूत पुत्र देने की प्रार्थना करने के बाद लड़के का नाम शिवाजी रखा गया था। शिवराय के पिता शहाजी राजे भोसले सेनापति थे। उन्होंने दक्कन सल्तनत की सेवा की थी। उनकी माँ जिजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधवराव की बेटी थी। राजे ने अपना राज्य पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, सह्याद्री से लेकर नागपुर तक और उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर खानदेश, दक्षिण भारत के तंजावुर तक स्थापित किया। अपने शासनकाल के दौरान शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य, गोवलकोंडा की कुतुबशाही, बीजापुर की आदिलशाही और यूरोपीय शक्तियों के साथ मुकाबला कर जीत हासिल की थी। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। शिवाजी महाराज किसी राजा के पुत्र न होते हुए भी अपना साम्राज्य खड़ा करके अपने लोगों के मन में प्यार और इज्जत कायम करते हुए राजा बने। गागा भट्ट ने 7 पवित्र नदियों यमुना, सिंधु, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी के पानी से भरे हुए सुनहरे बर्तन से शिवाजी राजा के सर पर पानी डालते हुए वैदिक राज्याभिषेक को पूरा किया। शिवाजी महाराज के पास अन्य साम्राज्यों की तुलना में छोटी लेकिन सज्जित और अनुशासित सेना थी। इस सेना में मुख्यतः मराठा जाति के मावले थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि विशाल गोला बारूद और तोपखाने से भरे पड़े मुगल सेना को पारंपरिक युद्ध से हराया नहीं जा सकता। इसलिए महाराज ने युद्ध की अपनी रणनीति विकसित की और उस रणनीति को गनीमी कावा के नाम से जाना गया। सुल्तान और उसकी मां और गवर्नर ने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए एक अनुभवी जनरल अफजल खान को भेजा। शिवाजी महाराज पर आगे बढ़ने से पहले बीजापुरी सेना ने तुलजा भवानी मंदिर, जो शिवाजी महाराज के परिवार का पवित्र स्थान था, और पंढरपुर में विठ्ठल मंदिर, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था, उन दोनों को अपवित्र कर दिया। बीजापुरी सेना द्वारा पीछा किए जाने के बाद शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में, जहां उनके कई सहयोगी ने उन पर आत्मसमर्पण का दबाव डाला। जब अफजल खान वाई के पास आया तो शिवाजी महाराज ने वर्तमान महाबलेश्वर के पास प्रतापगढ़ से उनका सामना करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को रोक के रखा, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज घेराबंदी को तोड़ नहीं सके। अफजल खान के पास शक्तिशाली घुड़सवार सेना होने के बावजूद घेराबंदी के साधनों का अभाव था। इसलिए अफजल खान किला लेने में असमर्थ रहा। ने किले के बाहर एक निजी बैठक में बातचीत करने के लिए शिवाजी महाराज के पास एक दूत भेजा। संधि वार्ता शुरू हुई और अफजल खान ने जोर देकर कहा कि शिवाजी महाराज स्वयं अंतिम वार्ता के लिए आए, लेकिन शिवाजी महाराज के वकील पंताजी बोकील ने खान को घेर लिया और उसे प्रतापगढ़ में ही मिलने के लिए आमंत्रण दिया। 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ किले की
तलहटी में एक शिविर में हुई। यह निर्णय कर लिया गया कि शिवाजी महाराज और अफजल खान अपने साथ एक तलवार और एक भरोसेमंद आदमी को लेके आ सकते हैं। शिवाजी महाराज को अफजल खान पे संदेह हुआ कि वो उनको गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी की। उन्होंने कवच पहना, उन्होंने हाथ में बिछवा छुपाया और एक हाथ में बाघ के पंजे छिपाए। शिवाजी महाराज अपने साथ उनके सबसे भरोसेमंद सरदार जीवा महाला को लेके गए और उधर से अपने प्रमुख सरदार सैयद बंडा के साथ आए। अफजल खान ज्यादा बलवान होने के साथ साथ उसकी कद-काठी भी शिवाजी महाराज से दुगनी थी। उसने शिवाजी महाराज को गले लगा लिया। शिवाजी महाराज को गले लगाते ही अफजल खान ने उनको मारने की कोशिश की, जबकि शिवाजी महाराज ने कवच पहना था, तो अफजल खान का वार धरा का धरा रह गया और शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छिपाए हुए बाघ नकी से अफजल खान का पेट पूरा तहस नहस कर दिया। इस तरह से अफजल खान चीखता हुआ मौत के मुंह में चला गया। छत्रपति शिवाजी राजा ने जब पुणे का कार्यभार संभाला तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजमुद्रा बनाई। शिवाजी महाराज ने राजसी मुद्रा के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इस मुद्रा पर पाठ इस प्रकार है: प्रतीप चंद्र लेखेव विष्णुर विश्ववंदिता सस्नो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका मतलब है कि जिस प्रकार प्रतिपदा का चंद्र बढ़ता है और पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा और इसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए और ज्यादा लोगों को स्वराज्य के साथ जोड़ने के लिए 8 शादियां की। सई, सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, सगुनाबाई, गुणवंतीबाई ये शिवाजी महाराज की रानियां थी और इन रानियों से महाराज को संभाजी राजे, राजाराम राजे, बाई, रानूबाई, अंबिकाबाई, राजकुंवरबाई, दीपाबाई, कमलाबाई नाम के पुत्र पुत्रियां हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक किलों का निर्माण किया और कुछ किलों को जीता। दोनों प्रकार से कुल 160 किले महाराज ने हिंदू साम्राज्य में जोड़े। उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसेना की नींव डाली थी। इसमें 60 युद्धपोत थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक, फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी महाराज की 50 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर मृत्यु हो गई। शिवाजी से छत्रपति शिवाजी राजे बनने का सफर उन्होंने अपनी माता जिजाबाई का स्वराज्य का सपना पूरा करने के लिए तय किया। इसलिए के लोगों में एक कहावत शुरू हुई: पुत्र हो जी राजे सा और माता हो तो जिजाबाई सी। मेरे राजा और उनकी माता जिजाबाई को कोटि कोटि प्रणाम। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको कोई गेम या कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।